अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ थॉमस कैलकुलस सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली डील करता है विद इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले सिग्मा नोटेशन को समझना ज़रूरी है। सिग्मा नोटेशन को आप अपने हाई स्कूल मैथमेटिक्स में भी देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिग्मा नोटेशन कौन सी नोटेशन होती है? सिग्मा नोटेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टर्म्स को सम करने के लिए, लार्ज सम्स को कंपैटिबल फॉर्म में शो करने के लिए, एक मोस्ट कंपैक्ट और मोस्ट जनरल फॉर्म में शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा नोटेशन। ओके, तो सिग्मा नोटेशन को आप शो करते हैं बाय अ साइन, ग्रीक लेटर सिग्मा विच इज़ लाइक ई। और यहाँ पे सिग्मा नोटेशन में जो आपके पास डिफरेंट इंडिसेस हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सिग्मा का मतलब आपके पास सम होता है, और उसके बाद जो यहाँ पे सम होता है वो कितनी टर्म्स आपके पास आएंगी किसी भी सम में, वो आप डिसाइड करते हैं फ्रॉम अपर वैल्यू ऑफ द समेशन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पे के आएगा वहाँ पे के की वैल्यूज़ आती जाएंगी। के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n तक जाती है आपके पास। तो के की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, अप टू द फाइनल वैल्यू n। तो n आपके पास फाइनल वैल्यू होती है और n तक आपका सम चला जाता है। तो यहाँ पे समेशन का साइन, और फिर उसके बाद समेशन इंडेक्स। और समेशन इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेट्स से 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये उसकी इनिशियल वैल्यू है, और वो कहाँ पे एंड हो रहा है? लेट्स से उसकी फाइनल वैल्यू आपके पास n है। और उसके बाद टर्म में जो जनरल टर्म है, a जो है वो जनरल टर्म होती है आपके पास समेशन की। और वहाँ पे कहाँ पे k आ रहा है? जहाँ पे भी k आ रहा होगा वहाँ पे आपने k की तमाम वैल्यूज़ पुट करते जाना है, और सारे वैल्यूज़ के दरमियान आपने जो साइन पुट करना है वो प्लस का साइन पुट करना है। तो यहाँ पे इस जो यहाँ पे नोटेशन शो की गई है इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो है आपके पास इंडेक्स है ऑफ समेशन विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल्स टू 1, और जो यहाँ पे अपर लिमिट n गिवन है, तो ये k की फाइनल वैल्यू है कि k कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। ए के जो आपके पास है वो कोई भी फार्मूला है, कोई भी आपके पास टर्म है, लाइक ए के आपके पास हो सकता है x+1 हो सकता है, एक्स स्केयर हो सकता है, ई की पावर एक्स कोई भी टर्म हो सकती है। और इसमें जहाँ पे भी आपके पास के आ रहा होगा वहाँ पे आपने के की वैल्यूज पुट करते जाना है और फिर सारों को ऐड करते जाना है। लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि के की वैल्यू आपके पास रन करती है फ्रॉम 1 टू 3, और यहाँ पे जो आपको टर्म गिवन है ए ऑफ के, लेट्स से वो आपको गिवन है k+2। तो इसको हमने फाइंड करना है। तो जब हमने इसको फाइंड करना है तो सबसे पहले k की वैल्यू 1 आएगी, और 2 तो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और फिर k की नेक्स्ट वैल्यू आएगी विच इज़ 2+2, और उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद k की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3, और 3 बेसिकली फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ पे हम समेशन को एंड कर देंगे, और 3+2 आएगा हमारे पास। तो फाइनली ये आंसर हमारे पास आएगा 3+4+5 एंड इट इज़ इक्वल टू 7+5 विच इज़ इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप समेशन को शो करते हैं, डोनेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा नोटेशन है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है। उसके बाद सिग्मा नोटेशन के आपके पास डिफरेंट रूल्स हैं, और इनको सिग्मा नोटेशंस को किस तरह से आप ब्रेक करते हैं, किस तरह से आप ऐड करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा नोटेशन का जो हमारे पास फर्स्ट रूल है कि सिग्मा नोटेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट टर्म्स थी वो ऐड हो रही थी आपके पास, तो दोनों पे आप अलग अलग सिग्मा नोटेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर दोनों टर्म्स आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो आप दोनों को अलग अलग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन दोनों पे अलग अलग सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल है आपके पास। अगर कोई कांस्टेंट का फैक्टर था तो उसको आप सिग्मा से आउटवर्ड ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के फैक्टर में अगर के का फैक्टर नहीं होगा तो इस कांस्टेंट को आप बाहर कंसिडर कर सकते हैं, और उसको फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको आप कांस्टेंट वैल्यू रूल कहते हैं, और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है
कि अगर k की समेशन आपके पास 1 to n हो ऑन सम कांस्टेंट c, तो ये c आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है n मल्टीप्लाइड बाय c। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट्स से आपके पास k सिग्मा नोटेशन में k आपके पास रन कर रहा है फ्रॉम 1 to 4 और कोई कांस्टेंट है आपके पास c को आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करके c को आप आउटवर्ड ले लेंगे फ्रॉम सिग्मा नोटेशन और ये आपके पास आ जाएगा k इक्वल्स टू 1 to 4। और यहाँ पे सिग्मा नोटेशन जो है वो सम जो है वो किस टर्म पे अप्लाई होगा, यहाँ पे तो कोई टर्म आपके पास है ही नहीं, तो उस टर्म को आप कंसिडर कर सकते हैं के पावर 0। ओके, तो बेसिकली के पावर 0 जो है किसी भी चीज़ की पावर आपके पास 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है और इट डज नॉट मेक एनी इफेक्ट। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं c इंटू सबसे पहले k को हम 1 कंसिडर करेंगे और उसकी पावर 0, उसके बाद k को आप 2 कंसिडर करेंगे उसकी पावर 0, 3 पावर 0 और फाइनल वैल्यू है आपके पास 4 और उसकी पावर 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा c इंटू 1 पावर 0 आपके पास 1 होता है, 2 पावर 0 किसी भी नंबर की पावर आपके पास 0 हो तो आंसर 1 ही आता है आपके पास। तो ये आपके पास इस तरह से आता जाएगा c इंटू 4 विच इज़ इक्वलेंट टू 4 इंटू c। और ये आपके पास आंसर तब आया है जब आपके पास k फ्रॉम 1 to 4 था ऑन c। इसी तरह अगर आपके पास k की वैल्यू 1 to n हो ऑन c तो n आपके पास क्योंकि फाइनल नंबर है तो आपके पास आंसर जो आएगा n इंटू सी आएगा। इन दोनों को आप कंपेयर करके तो इजीली समझ सकते हैं कि ये आपके पास आंसर क्यों आ रहा है। ओके, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 ऑफ थॉमस कैलकुलस। और इसके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 18। ये सिग्मा नोटेशन एक ऐसी नोटेशन है जिसको आप थ्रू आउट योर कोर्सेज जो है वो राइट करेंगे कम्पैक्ट फॉर्म में फंक्शंस को राइट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सम कैलकुलेट करना है। हमें एक जनरल सिग्मा नोटेशन गिवन है विच इज़ cos k पाई। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आपके पास k आ रहा होगा वहाँ पे आपने पुट करते जाना है k की वैल्यूज़ को और सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले cos 1 पाई प्लस cos 2 पाई प्लस cos 3 पाई और फिर फाइनली cos की फाइनल वैल्यू आपके पास 4 है तो cos 4 पाई और यहाँ पे आपने रुक जाना है। और उसके बाद cos पाई को अगर आप पाई आपके पास 180 डिग्रीज होता है इन डिग्रीज और अगर आप इसको cos 180 डिग्रीज को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो -1 आंसर आएगा। cos 2 पाई का आंसर आपके पास 1 के इक्वल आएगा। cos 3 पाई का आंसर आपके पास -1 आएगा और cos 4 का आंसर आपके पास 1 के इक्वल आएगा और फाइनली आपके पास आंसर 0 के इक्वल आएगा। ओके, उसके बाद हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस these sequence of terms in sigma notation। ओके, तो हमने यहाँ से चेक करना है कि इन तीनों सिग्मा टर्म्स में से कौन सी टर्म इस समेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं इन सारों को हमें ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप ए को ओपन करें तो ए है आपके पास k इक्वल्स टू 1 to 6 -2 पावर k -1। अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास आएगा -2। सबसे पहले आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 - 1, उसके बाद -2 k की वैल्यू आपके पास 2 है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास k की 3 -1 और उसके बाद इसी तरह आप चलते जाएंगे अप टू फाइनल वैल्यू ऑफ k विच इज़ इक्वलेंट टू 6। 4 - 1 प्लस -2 पावर 5 -1 प्लस -2 पावर 6 -1। ओके, तो यह आपके पास आ जाएगा -2 पावर 0 प्लस -2 पावर 1 प्लस -2 पावर 2 प्लस -2 पावर 3 प्लस -2 पावर 4 प्लस -2 पावर 5। ओके, -2 पावर 0 आपके पास 1 के इक्वल आएगा और माइनस की पावर जब आपके पास
यहाँ पे पावर आपके पास ऑड नंबर है, तो जब माइनस की पावर आपके पास ऑड नंबर हो तो आपका आंसर माइनस में आता होता है, और जब माइनस की पावर आपके पास इवन हो, इवन पावर हो, तो उस केस में आपके पास प्लस में आंसर आता होता है, तो 2 पावर 2 आपके पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -8, और इसी तरह चलते जाएं अगर आप, तो यहाँ पे आपके पास 16 और फिर -32, और इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर आ रहा है 1 - 2 + 4 -8 + 16 -32। तो ए बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है, इस समेशन को। इसी तरह आप बी को चेक कर सकते हैं। जब आप बी को चेक करेंगे तो बी सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, बी से भी आपके पास यही आंसर आएंगे, और जब आप सी को चेक करेंगे तो सी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी से आपके पास ये आंसर नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप सारी समेशंस को ओपन करके चेक कर सकते हैं। ओपन ऑल एंड चेक, और फाइनल रिजल्ट आपका होगा ओनली ए एंड बी। ए और बी पार्ट्स जो हैं ये सिर्फ जो हैं सेटिस्फाई करेंगे, विल सेटिस्फाई, और सी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब आप सी को ओपन करेंगे तो सी का रिजल्ट आपके पास ये नहीं आएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक समेशन गिवन है और उसको हमने सिग्मा नोटेशन में राइट करना है। राइट इन सिग्मा नोटेशन, और यहाँ पे जो हमें समेशन सीरीज गिवन है वो है -1/5 + 2/5 -3/5 + 4/5 -5/5। ओके, तो इसको मैं एक और इजी फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि समेशन में हमेशा हमारे पास पॉजिटिव साइंस आते होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/5 + 2/5 + -3/5 + 4/5 + -5/5। ओके, नीचे आपके पास हमेशा 5 आ रहा है, तो 5 एज इट इज़ आता रहेगा, और ऊपर अगर आप देखें तो एक एक टर्म का एडिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि के, और उसके बाद जो आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लाइक दिस टर्म, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये पॉजिटिव आ रही हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, ये आपके पास नेगेटिव आ रही हैं। तो -1 की पावर के हम सेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे समेशन का साइन बना देते हैं कि के रन्स फ्रॉम 1 to 5 टर्म्स हैं आपके पास, तो 5 तक जाता है। तो अगर आप इसको ओपन करके चेक करें तो यहाँ पे आपको दोबारा यही टर्म्स वापस मिलेंगी इस समेशन से। तो इसमें आपने थोड़ा सा सोच के सबसे पहले माइनस की पावर को एडजस्ट करना होता है, और उसके बाद एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे बनाना होता है, जिस तरह यहाँ पे हमने के लिखा है, कई दफ़ा आपको के स्केयर लिखना पड़ता है, कई दफ़ा आपको के 1+1 लिखना पड़ता है। इस तरह डिफरेंट फंक्शन आपको सोचना पड़ता है, और जो मेन माइनस के साइन को एडजस्ट करना होता है वो ये होता है कि जिस तरह यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ माइनस आ रहा था, -1 विद ऑड नंबर टर्म्स आपके पास आ रहा था, तो जब ऑड नंबर टर्म्स के साथ माइनस आ रहा हो तो आप इसको इजीली -1 पावर के लिख सकते हैं, और जब आपके पास माइनस आ रहा हो विद इवन नंबर टर्म्स, इवन नंबर्ड टर्म्स, तो उस केस में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय माइनस पावर के +1 और बाय -1 पावर के -1। ठीक है, तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट है ये, जिसमें हमें गिवन है कि सपोज दैट समेशन अवर के = 1 to n, और कोई भी नंबर है बी के, उस पर जब समेशन अप्लाई हो तो आंसर 1 आता है। तो इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन अवर के = 1 पावर n बी के -1, इसको आपने
फाइंड करना है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं अगर हम इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, k इक्वल्स टू 1 to n b ऑफ k, और उसके बाद माइनस समेशन ओवर k इक्वल्स टू 1 to n ऑन 1। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा b ऑफ k। ये आपके पास वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि ये इक्वल्स टू 1 है, और उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ जो हमारे पास रूल था स्टार्ट में, कांस्टेंट वैल्यू रूल, रूल नंबर 4, उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ के पावर 0 के इक्वल, और ये आपके पास n तक जा रहा है। तो इसको हम इजीली कांस्टेंट वैल्यू रूल को यूज़ करते हुए, जो रूल नंबर 4 है, उससे हम बता सकते हैं कि ये आंसर आपके पास जो फाइनल वैल्यू होती है उसके इक्वल आंसर आता है। यहाँ पे कांस्टेंट जब आपके पास c हो तो हमारे पास cn आंसर आया था, जब यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 1 है तो 1 इंटू एन आएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास 1 माइनस एन आएगा। तो सिग्मा नोटेशंस के ये सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सिग्मा नोटेशन आप थ्रू आउट योर ऑल फिजिक्स कोर्सेज जो है वो यूज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।